हेलो एंड गुड इवनिंग गाइस। जैसे आप सबको पता है कि मैंने कल आप लोग के सामने डिस्कस था एल्गोरिथम का इंट्रोडक्शन दिया था और डिस्कस था एल्गोरिथम के कुछ एक क्वेश्चन और उसका एग्जांपल भी लिया था कि कैसे सॉल्व होता है और कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं। तो उसी के रिलेटेड आज हम डिस्कस था एल्गोरिथम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाए हैं। जैसे आप सब देख रहे हैं, ये मैंने एक डायग्राम लिया है डिस्कस्ता एल्गोरिथम का। इसको मैं आज आप लोग को सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे आपका ये डिस्कस्ता एल्गोरिथम का टॉपिक और स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको डिस्कस्ता एल्गोरिथम के क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, ये सब नोड्स एक दूसरे से लगभग कनेक्टेड है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, ए से बी नोड कनेक्टेड है बट ए से डी नोड नहीं कनेक्टेड है। तो ऐसे ही अब आप लोग को ये तो पता चल गया हो नोड और ये वेट क्या होता है, ये सब डिस्टेंस वगैरह क्या है। तो बेसिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अब मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक बार मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो दोबारा से जाके चैनल पे देख लीजिए। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। अब हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। एक बार इस डायग्राम को अपनी कॉपी में बना लीजिए या फिर एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लिंक रिप्रेजेंटेशन जरूरी, मतलब हमने कल एग्जांपल के लिए लिया था, पर वो लिंक रिप्रेजेंटेशन हर क्वेश्चन में आपको बनाना ज़रूरी नहीं है। तो अब मैं आगे इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। जैसे आप लोग को पता ही है कि मैंने कल इसका सेट लिया था। तो सेट कुछ भी ले सकते हैं आप, एस ए बी सी डी ई, पर कोशिश करिए कि जो नोड्स है उसके हिसाब से कोई सेट ना ले। तो अब हमें निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है ए से सी तक। ए से सी का हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो हम यहाँ पर ए को ले लेंगे फर्स्ट और सारी नोड्स यहाँ पर लिख लेंगे, ए बी सी डी ई एंड लास्ट वन इज़ एफ। अब वही ए हमारा इनिशियल पॉइंट है, तो हम इनिशियल पॉइंट पे हम यहाँ पर 0 ले लेंगे। ए से बी का डिस्टेंस जो है वो हमारा 9 है, तो हम 9 ले लेंगे। ए से सी डायरेक्ट लिंक नहीं है तो हम अभी इसको इनफाइनाइट मान लेते हैं। ए से जो डी है वो भी हमारा कोई अभी डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो हम उसको भी अभी इनफाइनाइट ही ले लेते हैं। ए से ई आपको जैसे दिख रहा है ये हमारा 14 है, तो हम इसको यहाँ 14 ले लेते हैं। वैसे ही ए से एफ हमारा डायरेक्ट लिंक 2 है, तो हम 2 ले लेते हैं। अब आपको जैसे यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है हमारा 2 है, तो हम 2 को कंसीडर करते हैं, पर हम 2 को तो यहाँ लिख नहीं सकते, तो हम यहाँ लिखेंगे, इसका नोड का लिखेंगे, नोड ये कौन सी है, तो नोड एफ लिख देंगे यहाँ पर। अब जैसे हमारी यहाँ नोड एफ आ चुकी है, तो अब 0 और 2 हमारी कांस्टेंट वैल्यू चलती रहेगी। तो जैसे अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, अब ए और एफ की हेल्प, हम दोनों की हेल्प ले सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें बी पे पहुँचना है। बी पे तो डायरेक्ट वही 9 ही है। एफ़ के यूज़ से हम शॉर्टर डिस्टेंस नहीं कर सकते क्योंकि एफ़ उससे लिंक नहीं है, पर हम सी पे ज़रूर पहुंच सकते हैं एफ़ की हेल्प से, ए एफ सी। तो 2 + 11 = 13। वैसे ही ई पे डायरेक्ट डिस्टेंस जो था वो 14 था, पर अब इसकी हेल्प से, एफ़ की हेल्प से हमारा 2 + 9 = 11 हो गया। हमारा डी से अभी भी कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, ना ए से ना एफ से, तो हम इसको अभी भी इनफाइनाइट ही लेंगे। एफ तो हमारा कांस्टेंट था, तो वो कांस्टेंट ही आ जाएगा। फिर से वही, अब इन सब में छोटा कौन सा है हमारा, ए और एफ हो चुका है, तो अब इन चारों में छोटा हमारा है बी, तो हम इसको ले लेंगे ए एफ बी। आप लोग इस सीक्वेंस को इतना कुछ वो मत देना ध्यान, इसका सीक्वेंस से आपका कोई मार्क्स वार्क्स नहीं कटेगा, बिल्कुल कैसे भी सीक्वेंस ले लो, आपका बस आंसर सही होना चाहिए आपका। तो अब 0 9 2 ये हमारी कांस्टेंट वैल्यूज़ हो गई। अब वैसे ही अब बी का भी यूज़ कर सकते हैं हम, अब बी का भी यूज़ कर सकते हैं इस डायग्राम में, तो अब बी का भी यूज़ कर लो। तो अब हमें सी पे जाना था, तो ए बी सी एक रास्ता है, ए एफ सी रास्ता है, बट हमारा ए बी सी जो रास्ता है उसमें 9 + 6 = 15 होता है सी पे जाने के लिए, और एक रास्ता है ए एफ सी, उस पे जाने के लिए 13 होता है। तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो हम 13 वाला यहाँ कंसीडर करेंगे। वैसे ही सेम थिंग डी, अभी ए बी और एफ तीनों के किसी के हेल्प से हम नहीं जा सकते, तो हम इसको अभी इनफाइनाइट वैल्यू ही लेंगे। अब हमारा बी आ चुका है, एफ और ई है, तो बी और ई का कोई लिंक नहीं है, तो हम पुरानी वैल्यू ही कंसीडर कर सकते हैं। अब फिर अब वही इसमें हम शॉर्टेस्ट वैल्यू ढूंढेंगे,
ए बी और एफ हो चुका है हमारा, तो अब सी डी ई में से हम शॉर्टेस्ट ढूंढेंगे। डी हमें पता नहीं है, सी 13 है और ई 11 है, तो हमें दिख रहा है कि ई हमारा जो है 11 सबसे छोटा है, तो हम यहाँ पर ए एफ बी और ई भी ले लेंगे। जो वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है वो अब कांस्टेंट हो जाती है, आप लोग को पता है जैसे, तो मैंने यहाँ पर वो लिख ली है। अब हमारा ई भी आपको यहाँ पर आ चुका है, आपको डायग्राम में दिख रहा है जैसे ई आ चुका है हमारा, तो ई की हेल्प से हम डी पर जा सकते हैं। ई की हेल्प से हम डी पर जा सकते हैं, तो हम ये डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हम जब डी की वैल्यू निकालेंगे तो ए से ई पर जाएंगे 14, ई से डी पर जाएंगे तो 14 + 7 = 21। तो हमारे डी की नई वैल्यू जो आ गई है वो हमारी हो गई है 21। वैसे ही सी पे जाने के लिए, सी पे तो अभी हमारा ई से हमारा कोई लिंक नहीं है, तो हम वही 13 ही कंसीडर करेंगे। अब फिर से वही इनमें से शॉर्टेस्ट वैल्यू ढूंढना है। ए बी एफ और ई हमारा कांस्टेंट है, तो सी और डी में से, तो सी भी यहाँ पर आ जाएगा, ए एफ बी ई और सी। तो सी की जो नई वैल्यू है वो कांस्टेंट वाली वो आ गई हमारी 13। डी को अभी छोड़ देंगे हम ऐसे ही। तो अब सी भी हमारे पास आ चुका है, जैसे डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, सी भी हमारे पास आ चुका है, तो सी से डी का डायरेक्ट लिंक है, पर हमारी वैल्यू जो है सी तक 13 है, 13 + 15 28 हो जाएगा। तो हमारी डी की वैल्यू वैसे ही पहले हमारी निकल चुकी है 21 और 28 में से 21 छोटा होता है, तो हम 21 ही कंसीडर करेंगे, और ये आप लोग का फाइनल आंसर कंसीडर्ड हो गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालने को बोला था, तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल देंगे। ए से सी का हो गया हमारा 13, और जो पाथ हो गया शॉर्टेस्ट वो हो गया हमारा ए एफ सी। अब जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, तो मैं आप सबके सामने दूसरा क्वेश्चन भी लाया हूँ, जिससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है, तो आप एक बार डायग्राम देख लीजिए। इसमें नोट्स है 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 नोट्स है हमारे पास, पर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है ए से एफ का। ए से एफ का हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन यहाँ से। सेट एस ए, और यहाँ पर सारी नोट्स लिख देंगे, ए बी सी डी ई एफ। ए हमारा इनिशियल पॉइंट है तो वो 0 हो जाएगा। ए से बी लिंक है 1, तो 1 आ जाएगा। ए से सी भी है डायरेक्ट लिंक, तो वो लिख देंगे हम 4। बट ए से डी डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो हम उसको भी इनफाइनाइट लेंगे। ए से ई डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो उसको भी हम इनफाइनाइट लेंगे। ए से एफ हमारा डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो उसको भी हम इनफाइनाइट ही लेंगे। अब हमारा और सारी वैल्यू तो इनफाइनाइट है। ए हमारा आ चुका है पहले ही, तो बचा बी और सी। बी और सी में सबसे छोटा बी है, तो हम यहाँ पर बी ले लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर जो हो जाता है वो हम कांस्टेंट हो जाता है हमारा, तो हमने कांस्टेंट वैल्यू पहले लिख ली है। अब हमारे पास डायग्राम में ए और बी आ चुका है। अब बी से हम निकालेंगे और सारी वैल्यू, तो हमारा बी से सी लिंक है। पहले हमारी सी की वैल्यू जो थी वो 4 थी डायरेक्ट, ए से डायरेक्ट सी, पर अब हम बी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम ए से बी पे जाएंगे, बी से सी पे जाएंगे, तो 1 + 2 = 3। हमारे सी की नई वैल्यू जो आ गई है वो 3 हो गई है। ठीक है, अब बी से हम डी पे जा सकते हैं, तो हम डी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ए से पहले बी पे जाएंगे, बी से फिर डी पे जाएंगे, तो ए से बी हो गया 1, 1 + 6 = 7, तो डी की वैल्यू हमारी 7 आ चुकी है। वैसे ही हम ई पे भी जा सकते हैं, तो ए से बी 1, बी से ई 5, 6, 1 + 5 = 6, तो ई की हमारी वैल्यू जो आ गई है वो 6 है। बट ए से एफ हम अभी भी नहीं जा सकते, तो उसको इनफाइनाइट कंसीडर कर सकते हैं। ए और बी हमारा कांस्टेंट हो चुका था, तो अब सी डी ई एफ में से हमें एक छोटी वैल्यू निकालनी है, तो हमारे सी है हमारी छोटी वैल्यू, तो हम उसको भी यहाँ लिख लेंगे ए बी सी। वैसे ही 0 1 3 कांस्टेंट वैल्यूज जो हमारी थी वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, 0 1 3। और अब हम सी का भी यूज़ कर सकते हैं इधर, तो अब सी से हम बस एक ई पे जा सकते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारा और छोटी वैल्यू ई की आ सकती है या नहीं। तो वैसे ही हम पहले ए बी सी हमारा हो चुका है कांस्टेंट, तो हमने छोड़ दिया। डी पे, डी से सी का कोई लिंक नहीं है, तो हम वही वाली ए बी डी वाली वैल्यू कंसीडर करते हैं 7। सी से ई का लिंक है, तो हम एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। पहले वाली वैल्यू जो थी हमारी वो 6 थी, पर अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला है, तो हम एक बार ये रूट भी देख लेते हैं। ए सी ई, ए से सी है 4, सी से ई 1, तो 4 + 1 = 5, तो हमारे सी की नई वैल्यू जो आ गई वो 5 आ गई। सी से एफ का कोई अभी भी लिंक नहीं है, तो हम उसको इनफाइनाइट ले लेते हैं। ए बी सी हमारा आ चुका है यहाँ पर।
डी ई एफ में से हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। एफ जो अभी भी इनफाइनाइट है, तो हम डी और ई में से निकालेंगे शॉर्टेस्ट वैल्यू। तो शॉर्टेस्ट वैल्यू ई है हमारी, तो हम ई भी यहाँ पर ले लेंगे, ए बी सी और ई 0 1 3 5। कांस्टेंट वैल्यू मैं पहले लिख लेता हूँ कि हमें बाद में दिक्कत ना आए क्वेश्चन में। अब हमारे पास ई भी आ चुका है, तो हम ई की हेल्प से डी और एफ पे जा सकते हैं। तो हम देखेंगे अगर ई की हेल्प से हमें शॉर्टेस्ट पार्ट मिल रहा है तो हम उसको कंसीडर करेंगे, नहीं तो हम पहले वाला ही लेंगे। तो अब डी और एफ की हमें मेनली वैल्यू निकालनी है इसमें। तो ए सी ई जो है, ई तक यहाँ पर 5 था, 5 + 3 8 होता है। डी की वैल्यू जो नई आई है हमारी 8 आई है, पर वो हमारी पुरानी वैल्यू से बड़ी है, तो हम पुरानी वैल्यू कंसीडर करेंगे ए बी डी वाली, 1 + 6 = 7 वाली। तो हमने यहाँ 7 लिख दिया है। वैसे ही अब एफ़ की वैल्यू निकालनी है, तो जैसे आप लोग को दिख रहा है ई से एफ डायरेक्ट कनेक्ट है, तो ई तक हमारा 5 था, 5 + 7 = 12। अब यहाँ पर सारी वैल्यू आ चुकी है, बस एक डी और एफ रह चुका है। तो डी और एफ में से हमें स्मॉलेस्ट ढूंढना है, तो हम डी ले लेते हैं, ए बी सी ई डी। अब हमारा डायग्राम में डी भी हमारे पास आ चुका है। डी से एफ पे जाने की कोशिश करेंगे। डी तक हमारा जो था वो 7 था, यहाँ तक हमारी 7 वैल्यू आई थी विद द हेल्प ऑफ पाथ ए बी डी। तो यहाँ तक हमारी 7 आई थी। 7 से एफ पे जाएंगे, डी से एफ पे जाएंगे तो वो 2 है वैल्यू उसकी, तो 7 + 2 = 9। तो हमारी एफ की जो वैल्यू नई आई है वो 9 आई है, और ये सारी वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी, ये तो आपको पता ही है। तो हमारी नई वैल्यू जो है एफ की वो आपके सामने आ चुकी है, जो 9 है। तो हम लिख लेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए टू एफ = 9, शॉर्टेस्ट पाथ ए टू एफ = ए बी डी एंड एफ। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब मैं चलते हैं तीसरे क्वेश्चन। ये आप सबके सामने हमारा तीसरा क्वेश्चन है। आप लोग इसका डायग्राम नोट कर लीजिए, या फिर आप लोग समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, आपको जैसा सही लगे आप करिए। मैं तो आपके सामने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आया हूँ और करवाने आया हूँ कि आपको हेल्प मिले और मेरे भी कॉन्सेप्ट आगे जाके क्लियर रहें। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। ए जो आप लोग को पता ही है हमारा इनिशियल पॉइंट होता है। ए से बी जो डिस्टेंस है वो 3 है, तो हम यहाँ 3 लिख देते हैं। ए से सी हमारा डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो हम उसको भी इनफाइनाइट ले लेंगे। ए से डी जो है डायरेक्ट लिंक है, तो हम उसको 7 ले लेंगे। ए से ई वही डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो इनफाइनाइट ले लेंगे। ए से एफ डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो उसको भी इनफाइनाइट ले लेंगे। अब जो इनफाइनाइट वैल्यू उनको छोड़ के हमने देखना है बी और डी में कौन सी मिनिमम है। तो हमें साफ दिख रहा है बी और डी में बी मिनिमम है, तो हम यहाँ पर बी ले लेते हैं। जो हमारी मिनिमम हो चुका और यहाँ पर आ चुका है वो हमारी कांस्टेंट हो जाता है, तो हम यहाँ पर वो कांस्टेंट वैल्यू पहले लिख लेते हैं। अब आपको जैसे दिख रहा है ए बी हो चुका है, तो ए बी की हेल्प से हम और सब नोट्स पे जा सकते हैं इजीली। तो हम अब सी पे चलते हैं पहले, जो हमारी इनफाइनाइट वैल्यू थी। तो बी हमारा 3 है, बी तक 3 है, बी से सी 6 है, तो 3 + 6 = 9 हो जाती है हमारे सी की नई वैल्यू। वैसे ही बी और ई इनफाइनाइट था, तो 3 + 3 = 6 हो जाता है। डी जो था वो डायरेक्ट 7 था, तो हम 7 था पहले हमारी वैल्यू, पर हम 7 इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हमारे पास बी भी आ चुका है, तो ए से बी 3 था, 3 बी से डी 1 है, तो हम नई वैल्यू जो है हमारी 4 हो जाएगी। हम यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। वैसे ही बी से एफ हमारा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, ए का भी कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो अभी इसको हम इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं। ए भी हमारा हो चुका है, तो अब सी डी ई में से हम स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढेंगे। जैसे आप सबको दिख रहा है कि हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो हमारा डी है, तो हम डी ले लेते हैं। 0 3 4 ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे ही। अब हमारे पास डायग्राम में आप जैसे दिख रहे हैं डी भी आ चुका है, तो हम डी की हेल्प से सी ई पे जा सकते हैं। तो हम उससे शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढेंगे उसका, उन दोनों का, सी और ई का। तो ए से डी मतलब डी पे हम जो पहुँचे थे कांस्टेंट वैल्यू हमारी 4 आई थी, तो हमारी डी तक 4 है। 4 से सी, डी से सी 1 है, तो सी की हमारी नई वैल्यू जो आ गई वो 5 आ गई। 4 + 1 = 5। सी पर पहुंचने का हमें नया पाथ मिला है, ए बी डी सी। 3 + 1 + 1 4 और 1 5, 4 + 1 5। तो सी की हमारी नई वैल्यू जो आ गई वो 5 आ गई। वैसे ही हम डी से ई पे जाएं, तो डी तक हमारी वैल्यू थी 4, 3 + 1 4, डी पे जो हम पहुँचे वो 4 है, और ई पे डी से ई तक 4 है, तो 4 + 4 = 8।
पर 8 हमारी जो पुरानी वैल्यू है उससे बड़ी है, मतलब पुरानी वैल्यू से 8 हमारी बड़ी है, तो हम पुराना वैल्यू ही कंसीडर करेंगे जो है था 6। डी से वही एफ, अभी भी कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है डी से हमारा एफ तक, तो हम इसको भी इनफाइनाइट ही कंसीडर करेंगे। ए बी डी, अब हम इसमें देखेंगे मिनिमम कौन सा है, ए बी डी को छोड़ के हम देखेंगे मिनिमम कौन सा है सी और ई में। तो आप लोग को दिख रहा है सी और ई में सी मिनिमम है, तो हम सी भी लिख लेंगे। 0 3 5 4, जो भी हमारा कांस्टेंट था वो हमने यहाँ पर लिख लिया है 0 3 5 4। अब हमारे पास सी भी आ चुका है, तो हम सी की हेल्प से ई और एफ पे जाने का दोनों का रूट देख लेंगे कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है, उस हिसाब से हम शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लेंगे। तो हमारा सी तक आप लोग को जैसे दिखा है, सी तक हमें पहुंचने का रास्ता था ए बी डी सी, जो हमारी वैल्यू थी 5 से सी से ई पे पहुंचने, सी से ई का डिस्टेंस है 2, तो 5 + 2 = 7। तो 7 जो हमारी पुरानी वैल्यू है ई की 6, उससे बड़ी है, तो हम पुरानी वैल्यू हुई 6 ही कंसीडर करेंगे। वैसे ही हमारे एफ़ की जो वैल्यू अभी तक नहीं निकली थी, पर सी पे हम पहुंच गए हैं, वैल्यू जो है सी की 5 और सी से एफ़ की वैल्यू है 6, तो 5 + 6 = 11। हमारे एफ़ की वैल्यू जो है 11 आ चुकी है अभी। अब हम इनमें से देखेंगे कौन सा मिनिमम है। 0 3 5 4 ये हमारा हो चुका है। अब सी ई और एफ़ में देखेंगे हमारा कौन सा मिनिमम है। ई की वैल्यू जो है 6 है, एफ़ की वैल्यू जो 11 है, तो हमें दिख रहा है ई ही मिनिमम है, तो हम यहाँ पर ई भी लिख लेंगे। ए बी डी सी ई, तो वही जो कांस्टेंट है वो हम लिख लेंगे 0 5 4 6। अब हमारा ई भी यहाँ पर आ चुका है 6 के साथ, तो ई से एफ़ हमारा डायरेक्ट लिंक है जिसकी वैल्यू है 3, तो 6 + 3 = 9। तो हमारी एफ़ की जो नई वैल्यू है वो आ गई हमारी 9। तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल चुका है एफ़ का, तो वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए टू एफ = 9 and shortest path between A to F is shortest path, sorry students, it's path, no distance. A to F = A B to E, E to F. It's all your answer students, and I will give you one question. मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, अगर आप लोगों से होए तो आप इसको प्रैक्टिस करके देखें, अगर आपसे नहीं होए तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको सीखना हो तो मैं आपको बता सकता हूँ, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें बताऊँगा जिसमें आप लोग को डिफ़िकल्टीज है। स्टूडेंट, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और डिस्टेंस निकाल लीजिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन K to L. That's all from my side today. Like and subscribe my channel and support me also. Thank you students.